सो वेलकम बैक। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एज आई प्रॉमिस यू गाइज कि 12th क्लास का जो स्टार्ट करना था हमें सिलेबस, आज हमारा है बेसिकली डे 1, है ना। डे 1 और डे 1 में हम लोग चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करेंगे, है ना। चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट और इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है जी, क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। अब ये रिलेशन एंड फंक्शन का जो टॉपिक है, जो चैप्टर 1 में हमें पढ़ना है, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है। हमें जो पढ़ना है 12th क्लास के लिए रिलेशन पढ़ना है, और रिलेशन में टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है ना। और फंक्शन पढ़ना है, फंक्शन में टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है। फंक्शन वैसे तो बहुत बड़ा एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हमें सब कुछ नहीं पढ़ना। फंक्शन के अंदर फंक्शन का थोड़ा सा डेफिनेशन देखेंगे और टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। सेम उसी तरीके से रिलेशन में हम रिलेशन पढ़ेंगे और रिलेशन की डेफिनेशन देखेंगे, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ रिलेशन की चर्चा करेंगे, है ना, कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। और जैसे ही टाइप्स ऑफ रिलेशन हमारा खत्म होगा और उस पर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर दो ही चीज़ें हैं, दो क्या तीन चीज़ें मान लो। एक तो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और इन तीनों को मिलाकर के जो तीनों होता है कोई रिलेशन, तो उसको इक्विवेलेंस बोलते हैं, शायद आप जानते भी होंगे। तो वही उतना ही पार्ट हमारे 12th क्लास के हिसाब से है सिलेबस में। वैसे तो बहुत है, एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पता ही होगा आपको, लेकिन हमें जितना पढ़ना बस उतना ही रखेंगे, बाकी हटा देंगे, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हम लोग रिलेशन से, है ना। तो डे 1 में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक बच्चों आ रहा है वो क्या आ रहा है? रिलेशन। क्या आ रहा है? रिलेशन। सबसे पहले हम क्या जानने वाले हैं? रिलेशन। तो अगर रिलेशन आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबको आइडिया होगा, है ना, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ना, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे हम लोग निकालते हैं, है ना। ऑर्डर्ड पेयर में हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, वही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पता होगा तो रिलेशन में आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, है ना। तो अगर नहीं पता तो मैं आपको जस्ट जरा सा एक शॉर्टकट में समझा देता हूँ। अगर मान लो हमारे पास एक कोई सेट ए है जिसके अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी, ये मान लो 3 एलिमेंट हैं। एक हमारे पास मान लो बी कोई सेट है जिसमें 1 2 2 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी क्या होगा आपको पता होगा ना। ए क्रॉस बी क्या होगा? ए कॉमा 1, ए कॉमा 2 और बी कॉमा 1, बी कॉमा 2 और ये सी कॉमा 1 और सी कॉमा 2। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट आ गए हमारे पास इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, है ना। यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब क्योंकि जैसे अगर ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, तो ए क्रॉस बी भी अपने आप में एक सेट ही होता है, ये बात ध्यान रखना। ए क्रॉस बी भी क्या है? कुछ नहीं है, बस अपने आप में एक सेट ही है ना। तो अगर ए क्रॉस बी भी अपने आप में एक सेट है तो ये सेट है क्या बेसिकली? कोई बताएगा मुझे व्हाट इज ए क्रॉस बी? तो ए क्रॉस बी एक सेट है और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के हैं। कैसे हैं? ऑर्डर्ड पेयर टाइप के हैं। क्योंकि मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि कभी कभी ऑर्डर्ड पेयर वाले क्वेश्चंस आपके अंदर कई बार आया है, एनसीईआरटी में भी है और एग्जाम में भी एक दो बार पूछ लिया जाता है। तो इसलिए इसको जानना, पहचानना और समझना बहुत जरूरी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। 11th क्लास के अंदर भी आपने सेम चीज करा होगा, तो इसलिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने में दिक्कत नहीं आई, है ना। सबसेट का भी कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। जैसे ये हमारे पास ए बी सी, हमारे पास 3 एलिमेंट हैं ए सेट के अंदर, तो इसके पास सबसेट कितने होंगे? तो सबसेट कितने होंगे? अगर आपको सबसेट चाहिए तो 2 की पावर में जितनी इसकी कार्डिनलिटी है, इसके पास कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो इसके पास सबसेट कितने होंगे? इसके पास सबसेट होंगे 2 की पावर में 3। इसके पास सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 2 मतलब 4, और इसके पास कितने सबसेट आएंगे? 8। तो ए क्रॉस बी भी क्योंकि अपने आप में एक सेट है, तो इसके पास टोटल सबसेट कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो टोटल इसके पास सबसेट कितने आएंगे? 2 टू द पावर 6। ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे। अब सबसेट क्यों भाई काउंट कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि सबसेट ही तो हमारा रिलेशन बनता है ना। ये देखेंगे रिलेशन के डेफिनेशन के अंदर। आइए देखते हैं क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, है ना। व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, है ना। सो डेफिनेशन आ रही है यहां से, लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन R is said to be a relation from set A to set B if R is a subset of A cross B, है ना। R कोई रिलेशन बनेगा अगर R क्या हो जाए? A क्रॉस B का सबसेट हो जाए।
अब यहाँ पर बात आ रही कि सबसेट क्या है ना। मुद्दा तो ये है कि ये सबसेट बेसिकली है क्या। तो कुछ नहीं, सिंपल सा, जैसे अभी हमने इसके समझाने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने आपको ये है क्या, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो है दो सेट का। वही एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूं, मान लो हमारे पास एक कोई सेट ए है, इसमें मान लो मैंने ले लिया ए और बी सी, है ना। बी जस्ट मैंने ले लिया 1 2, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं कि ए क्रॉस बी क्या आएगा, अभी अभी हमने लिखा था, फिर से लिख लेते हैं। A,1 A,2 B,1 B,2 और C,1 C,2, ठीक है। ये आ गया A क्रॉस बी। अब देखते हैं जरा कुछ रिलेशन डिफाइन करते हैं, देखते हैं कि ये रिलेशन है कि नहीं है। पहला R1 इज इक्वल टू A,1 है ना, B,2 एंड 2,C। क्या ये एक रिलेशन है? R1 A से B पर रिलेशन है या नहीं है? तो अगर R1 को A से B पर रिलेशन होना है ना, सेट A से सेट B पर रिलेशन होना है, तो R1 को A क्रॉस B का सबसेट होना पड़ेगा, है ना। अगर हमें रिलेशन A से B पर देखना है तो A क्रॉस B का सबसेट होना पड़ेगा, और अगर रिलेशन B से A पर देखना है तो B क्रॉस A का सबसेट होना पड़ेगा। तो क्या R1 हमारा क्या A क्रॉस B का सबसेट है? देखो जरा, अगर सबसेट का मतलब क्या होता है, अगर कोई सेट किसी का सबसेट होता है तो उसके एलिमेंट दूसरे वाले सेट में होते हैं, मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में होंगे। तो क्या R1 सेट के सारे एलिमेंट A क्रॉस B में है? आइए चेक करते हैं। A,1 बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। B,2 है। क्या 2,C इस सेट के अंदर है? नहीं है। C,2 है, लेकिन 2,C इस सेट A क्रॉस B के अंदर नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि R1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ क्या, A क्रॉस B। R1 हमारा A क्रॉस B का सबसेट नहीं है। तो अगर R1 हमारा A क्रॉस B का सबसेट नहीं है, इसका मतलब क्यों नहीं है आप रीजन दे सकते हो। सिंस 2,C बिलोंग्स टू R1 बट 2,C डज नॉट बिलोंग इन A क्रॉस B, है ना। इसलिए ये सबसेट नहीं है, और सबसेट नहीं तो रिलेशन नहीं, सिंपल सी बात है। तो इसलिए हमारा क्या हुआ, R1 इज नॉट अ रिलेशन। तो आप कह सकते हो कि देयरफॉर R1 इज, बोल सकते हो देयरफॉर R1 इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। हाँ जी, तो A से B पर ये रिलेशन नहीं है ना। ये सेट A से सेट B पर रिलेशन ये नहीं बना। अब अगर R1 नहीं बना तो क्या R2 कोई दूसरा लेते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिसमें वो रिलेशन हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ नोट करना है तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा सा साइड में हो गया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से नोट कर लेना, ठीक है। चलो, तो दूसरा देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो दूसरा ले लिया मैंने, R2 ले लिया। R2 में चलो ले लेते हैं A,1 B,1 एंड C,2। जरा ये चेक करके बताओ क्या ये सबसेट है। देखो जरा, A,1 A क्रॉस B में है, B,1 है, C,2 है। तो इस बार ये तीनों के तीनों एलिमेंट कहाँ हैं, A क्रॉस B के अंदर हैं। अगर ये तीन के तीनों एलिमेंट A क्रॉस B के अंदर हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि R2 हमारा भाई साहब हो गया सबसेट। तो दिस R2 इज अ सबसेट ऑफ क्या, A क्रॉस B। और अगर R2 A क्रॉस B का सबसेट हो गया तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर R2 इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो R2 हमारा A से B पर रिलेशन हो गया। बात आ गई समझ में, ठीक है ना। तो ये था बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, है ना। अब यहाँ पर जो हमको, अब यही ये तो एक मेन डेफिनेशन है। यहाँ से एक हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑन अ सेट, है ना। रिलेशन ऑन अ सेट, एक कोई रिलेशन होगा जो किसी एक सेट पर होगा, मतलब उस सेट से उसी सेट पर होगा, है ना। तो रिलेशन ऑन अ सेट ये हमारे बेसिकली ये 12th क्लास के सिलेबस के अंदर आता है ना। तो वो देखते हैं कि रिलेशन ऑन अ सेट क्या होता है ना। आइए जरा चेक करते हैं कि व्हाट इज रिलेशन ऑन अ सेट। आप लोग इसको बीच में पॉज कर करके आप लिख सकते हो, जो भी आपको काम की चीज़ लगे नोट कर लेना साथ साथ, है ना। तो हमारा अगला है टॉपिक रिलेशन ऑन अ सेट, है ना। रिलेशन ऑन अ सेट, ये यहां से बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपको एक एक बात को ध्यान से समझते हुए चलना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि रिलेशन ऑन अ सेट क्या होता है ना। तो रिलेशन ऑन अ सेट क्या है इसको समझ लो थोड़ा सा। मान लेते हैं कि कोई लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, है ना। मान लेते हैं ए कोई हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, देन R is said to be
अ रिलेशन ऑन सेट ए, किस सेट पर, सेट ए पर कोई रिलेशन आर होगा क्या, इफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब उसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, आर कोई होगा रिलेशन ए क्रॉस, अगर आर हमारा सबसेट हो जाए ए क्रॉस ए का तो उसको बोलेंगे रिलेशन ऑन अ सेट, है ना। और यही हमें पढ़ना है, हमें 12th क्लास के अंदर बेसिकली जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है, रिलेशन ऑन अ सेट पढ़ना है ना। और रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब होता है कि उसी सेट से उसी सेट की बात हो रही है, मतलब कार्टेशियन जो प्रोडक्ट हम लेने वाले हैं वो उसी सेट से उसी सेट पर लेने वाले हैं। तो ये है आर क्रॉस, आर जो है सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, दिस वन इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट, राइट। तो आप इसको नोट कर लो। अब हम यहीं से बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की तरफ, है ना, यहीं से हम बढ़ने वाले हैं। इसमें चलो एक एग्जांपल आपको मैं लेकर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक हमने सेट ले लिया ए, 1 2 3 ले लिया फॉर एग्जांपल, है ना, और मैं अब दिखाना चाहता हूं कि कोई इस पर रिलेशन है या नहीं है। आइए देखते हैं जरा। जैसे मान लो एक हमने लिया R1, है ना, R1 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 1 ले लिया, 1 2 ले लिया, 3 1 ले लिया, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या ये ए क्रॉस ए का सबसेट है, क्या ये R1 ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो भैया ए तो हमारे पास ये है 1 2 3 है, ए हमारा कैसा है 1 2 3। तो अगर भाई देखो थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है स्पीड को स्लो करने का, तो आप उसको यूज़ करें, वो इसीलिए दिया गया है कि हमारे जैसे लोगों को कभी पढ़ाएं यूट्यूब पे तो आप उसको कम करके भी देख सकते हो, है ना। स्पीड इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा रखा हूँ, मतलब इसका कोई वैसा रीज़न नहीं टैलेंट दिखाने का, रीज़न ये है कि थोड़ा सा जल्दी से जल्दी हम आपको क्विक रिवीजन टाइप का दे पाएँ, है ना, और कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करना चाहते हैं। और कुछ नहीं तो आपने इसको 12th क्लास में हो, क्रैश कोर्स देख रहे हो, तो कभी न कभी थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो इस ढंग से हम लेकर के चल रहे हैं कि आपको बातें समझ में आ जाएंगी, है ना। बस ये है कि अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप कमेंट कर देना, मैं थोड़ा सा स्पीड कम कर लूँगा अपना, और फिर भी नहीं तो आप ऑप्शन जो मैंने बताया वो यूज़ कर सकते हो यूट्यूब में, है ना, कम या ज़्यादा जो भी आपको करना हो अपने हिसाब से। R1 हमारे पास क्या है 1 1 1 2 3 1, है ना। क्या ये ए क्रॉस ए का सबसेट है? अगर ये ए क्रॉस ए का सबसेट हुआ तो ये रिलेशन हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर ये ए क्रॉस ए का सबसेट हुआ तो रिलेशन होगा। देखो जरा 1 1, देखो ए क्रॉस ए, चलो मैं आपको बस जस्ट समझाने के लिए दिखा देता हूँ ए क्रॉस ए क्या होगा, बताओ जरा। 1 2 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या लोगे 1 2 3, है ना, ठीक है भाई 1 2 3। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग कि ये तो मैंने ले लिया 1 2 और इधर ले लिया 1 2 3, है ना। एक बात बताओ 1 1 है, बिल्कुल कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो ऑर्डर पेयर मिलेगा ना 1 1, फिर क्या 1 2 आएगा इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में, 3 1 3 1, तो ये बिल्कुल भाई सबसेट तो है ना, ये तो सबसेट हो गया ना ए क्रॉस ए का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ R1 इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, है ना। आपको ये नहीं बोलना कि फ्रॉम सेट ए टू ए, बस अगर आपने बोल दिया ऑन सेट ए तो ये वाली बात आ गई, है ना, ये वाली बात, है ना। इसको ए से ए ना बोल करके हम बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट, है ना, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, राइट। आप इसको प्लीज नोट कर लें, है ना, जो भी आपको इसमें नोट करना है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो आप, मैं साइड हो गया हूँ, आप पॉज करके नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको लेना है ले लो भैया, हमारी तरफ से कोई। चलो, सो नेक्स्ट है हमारे पास अगला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है ना। देखिए जरा, सबसे पहले हम देखेंगे नल, वाइड, या इसी को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, है ना, नल वाइड या एम्प्टी रिलेशन। यार देखो सिंपल सी बात है, मैं नल वाइड या एम्प्टी रिलेशन की डेफिनेशन लिख देता हूँ, इसके बाद सारे जो डेफिनेशन है वो यहीं से मैं आपको एज इट इज कंपेयर करके समझा दूंगा, है ना। देखो, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, है ना, देन अब आपको पता है कि जो फाई होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, ये ऑब्वियस सी बात है। देन फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ऑब्वियस है ना, ये तो फाई तो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा ही होगा, तो फाई हर सेट का सबसेट होगा। तो
अभी हमने डेफिनेशन देखा कि कोई अगर रिलेशन होना चाहता है तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना पड़ेगा, है ना। तो अगर फाई को भी हमारा रिलेशन होना चाहता है तो फाई को भी ए क्रॉस ए का सबसेट होना पड़ेगा। तो भाई देखो क्या सबसेट है भैया, होता ही है, ऑब्वियस है ना। ये तो हमने सबसेट वाले डेफिनेशन में ही पढ़ा है, क्लास 11th के अंदर भी आपने सेट थ्योरी में देखा होगा कि फाई हर सेट का सबसेट होता है, तो फाई ए क्रॉस ए का भी सबसेट होगा। अब क्योंकि फाई एक नल वाइड या एम्प्टी सेट है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये एक रिलेशन है नल वाइड या एम्प्टी। बात समझ में आ गई। सो हिंस हम कह देंगे हिंस फाई इज कॉल्ड क्या भाई, नल, या हम कह सकते हैं वाइड या एम्प्टी रिलेशन, नल वाइड या एम्प्टी रिलेशन। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नल वाइड या एम्प्टी रिलेशन। दूसरा आ रहा हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। नाम से क्लियर है भैया, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है ना। अब कोई अगर मान लो ए हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है ना, तो कोई सेट खुद का भी सबसेट होता है, ये बात आपको पता है ना। तो अगर मैं कह दूं कि लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, अगर मैंने बोल दिया ए कोई हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, देन इन दैट केस, है ना, देन ए क्रॉस ए इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना। तो ए क्रॉस ए, ये पूरा का पूरा सेट खुद का सबसेट तो होगा ही ना। तो इसका मतलब ये अगर सबसेट है इसका, तो ये भी तो एक रिलेशन हुआ ना ऑन सेट ए। तो इसलिए इस सेट को हम, इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि ये तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही ना। कोई सेट खुद का तो सबसेट होता ही होता है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। इसको नोट कर लेना आप लोग, है ना, पॉज करके। सो क्या आ गया, सो हम क्या बोल सकते हैं कि ए क्रॉस ए इज नोन एज क्या भाई, इज नोन एज कैसे, यूनिवर्सल रिलेशन, है ना। इसको हम कैसे किस नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है जी। ये बात आपको समझ में आ गई। अगला है, आप इसको नोट कर लेना, है ना, साथ साथ इसको नोट करते चलेंगे। मैं इसको हटा रहा हूँ, लेकिन आप लोग ईमानदारी के साथ इसको नोट करते चलेंगे। रिवीजन का मतलब होता है कि आप बिल्कुल रफ कॉपी आपके पास सब होना चाहिए, है ना, सब साथ साथ आप लिखते चलें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। अगला हमारा नेक्स्ट क्या है, अब हम देखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी रिलेशन। तो थर्ड है आइडेंटिटी रिलेशन। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ से देखो जो यूनिवर्सल रिलेशन है और जो नल या वाइड रिलेशन है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम चांस है पूछने का, बहुत कम पूछता तो नहीं है वैसे, बट मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया। मान लो कभी अगर आ ही गया, क्या ही भरोसा, आ सकता है, आ गया तो आपको पता होना चाहिए, उतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन है ना, यहाँ से जितने भी रिलेशन हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं, आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्सिव डिस्कस करेंगे, सिमेट्रिक डिस्कस करेंगे, और ट्रांजिटिव, और उसके लास्ट में हम उसके बाद में इक्विवेलेंस रिलेशन डिस्कस करेंगे। इतना ही हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको एक भी आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि यहीं से एज इट इज क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, यहाँ से लेकर के आगे का जो भी हम पढ़ने वाले सारा का सारा इंपॉर्टेंट रहेगा। मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, बोल दूँ तब भी आप समझ जाना, नहीं बोलूँ तब भी आप समझ जाना कि सर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन अ रिलेशन, है ना, देन अ रिलेशन कैसा, R is said to be identity relation। कब इसको भैया आइडेंटिटी बोलेंगे, इफ R कैसा हो, R is equal to A, A such that, है ना, A belongs to किधर, A, for all A belongs to A। मतलब हर वो स्मॉल a जो a का मेंबर है उसके सेम के साथ ऑर्डर्ड पेयर किसमें होने चाहिए, उस रिलेशन के अंदर होने चाहिए, उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। मेरी बात को ध्यान से समझना, आइडेंटिटी रिलेशन, और इसके बाद जो मैं आपको डिस्कस करूंगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दोनों की जो डेफिनेशन है वो एक जैसी है, वो दोनों की जो डेफिनेशन है वो एक जैसी है, जरा सा बिल्कुल लिटिल बिट डिफरेंस है,
है ना। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा मेजर चांसेस है, कई बार पूछा है, पूछ सकता है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान से समझते जाना, यहाँ से एक भी चीज़ को बिल्कुल ना भगाना ना मिस करना, जरूरत समझना तो स्पीड को स्लो करके भी देख लेना, है ना, एक भी बात को मिस मत करना। यहाँ से क्या कहने का मतलब है, आइडेंटिटी हम किसको बोलना चाह रहे हैं, वही एग्जाम्पल एक पुराना हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेट ले लिया 1 2 3, ठीक है ना भाई, हमने क्या ले लिया 1 2 3 एक सेट ले लिया। अब इस सेट पर एक रिलेशन हम बता रहे हैं, उसी को हम आइडेंटिटी बोलेंगे। देखिए जरा कैसे ले लेते हैं, R इज इक्वल टू है ना, क्या होगा 1 1 2 2 है ना 1 2, ठीक है ना। ध्यान से मेरी बात को समझना, आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सब सेल्फ रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है ना 1 1 से हो, 2 2 से हो, 3 3 से हो। तो देखो 1 1 तो है, वो 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है, इस सेट में कहीं 3 3 नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये बेसिकली ये रिलेशन तो है, ये एक रिलेशन तो है। क्यों रिलेशन है, क्योंकि ये A क्रॉस A का सबसेट है। ये सेट जो है, ये सेट हमारा ये सबसेट तो है A क्रॉस A का, मतलब ये है कि ये रिलेशन ऑन अ सेट A एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। इसको R1 नाम दे देते हैं। R1 इज नॉट अ आइडेंटिटी, नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन, नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों रिलेशन नहीं है, रीजन अगर आपको कोई पूछे तो रीजन कह सकते हो कि सिंस 3,3 डज नॉट बिलोंग्स इन दिस R1, है ना। इस रिलेशन के अंदर हमारे पास क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा भैया, इस रिलेशन के अंदर हमारे पास 3 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो कौन होगा, आइए देखते हैं कौन बन सकता है रिलेशन हमारा, उस पर चर्चा कर लेते हैं जरा। जो आइडेंटिटी होगा तो एक R2 लेते हैं, R2, ठीक है ना। R2 के अंदर हम लोग ले रहे हैं, किसको ले लेते हैं 1 1 2 2 3 3, क्या लेते हैं 3 3 एंड 2 3, ठीक है ना। क्या ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, इज R2 एन आइडेंटिटी रिलेशन। इस बार तो सारे दिखाई पड़ रहे हैं भाई, 1 1 है, हाँ है, 2 2 है, हाँ है, 3 3 है, हाँ है, क्योंकि इस सेट के अंदर 1 1 2 2 3 1 2 3 तीन एलिमेंट थे, तो सेल्फ रिलेटेड सारे एलिमेंट हमारे पास दिखाई पड़ रहे हैं 1 1 2 2 3 3। लेकिन एक दिक्कत है, ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया। ये क्या R2 क्या एक रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है, क्योंकि ये A क्रॉस A का सबसेट है। तो ये R2 इज ऑल्सो अ रिलेशन ऑन अ सेट A, R2 इज ऑल्सो अ रिलेशन ऑन अ सेट A, बट क्या ये आइडेंटिटी है, क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है? तो जवाब है कि ये आइडेंटिटी हो सकता था अगर ये एक एलिमेंट एक्स्ट्रा इस सेट के अंदर ना आता, तब ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ने काम खराब कर दिया। बात आई समझ में क्या, है ना, ये इसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया एक इस सिंगल एलिमेंट ने, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन बनने लायक भाई साहब नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह देंगे कि ये आइडेंटिटी, बोलेंगे कि यहां से बोल देंगे कि R2 इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन, है ना। लॉजिक मैंने बता दिया, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें आ गया, है ना। आइडेंटिटी के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट अलाउड नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कि आइडेंटिटी के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट अलाउड नहीं है। आइडेंटिटी कोई समझौता नहीं करता, वो बोलता है एकदम रिजिड है, ऐसे समझो। आइडेंटिटी कैसा एकदम रिजिड है, वो बोलता है अगर 1 2 3 मेरे सेट के अंदर, अगर सेट ए के अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं, तो 1 1 2 2 3 3 उतने ही चाहिए, उससे न कम न ज्यादा। देखो जरा मैंने कम करा था ना, तभी ये बुरा मान गया था। 1 1 लिया था, 2 2 लिया था, एक्स्ट्रा लगा दिया था। इसने बोला था एक्स्ट्रा तो छोड़ो भाई साहब, तुम पहले तो 3 3 ले आओ और इसको हटाओ, इसीलिए देखो बुरा मान गया ना। ये फूफा जी टाइप का हिसाब किताब है इनका, तो ये बुरा मान गए, ये रिलेशन नहीं बने। कौन नहीं बने, रिलेशन है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। इधर देखो जरा, यहाँ पे भी सेम चीज हुई। अब इस बार हमने क्या कर दिया, 1 1 लिया, 2 2 लिया, मैंने कहा तुम्हें 3 3 से दिक्कत थी, चलो मैं 3 3 तुम्हें दे रहा हूँ, ले लिया। और फिर मैंने एक एलिमेंट और दे दिया, मैंने कहा एक और ले लो, बुरा मत मानो, तो फिर से बुरा मान गए। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा ये इतने ही चाहिए मुझे, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए और ना कम चाहिए। तो मतलब ये चाहते क्या है, ये चाहते कुछ इस तरीके से बातें हैं। क्या चाहते हैं समझो जरा, ये चाहते हैं मुझे ये दे दो, क्या दे दो, 1 1 दो,
2 2 दो और 3 3 दो, बस इतना ही चाहिए मुझे। मतलब जितना इस सेट के अंदर है उतने ही सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट चाहिए, उससे ना कम चाहिए और ना ही ज्यादा चाहिए। तो इसलिए ये R3 जो है इसको हम बोलने वाले हैं दिस वन इज आइडेंटिटी रिलेशन। तो यहां पे क्या बन गया, ये हमारा R3 इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। इसको हम क्या बोल देंगे भाई, ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन अब यहां पर बन चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन। अब आइए जरा नेक्स्ट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। आइए देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। हटाता हूं जरा, नोट करते जाना भाई आप लोग, है ना। आप अच्छे बच्चे हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हो और समझ रहे होगे। सो अगला है हमारा नंबर जो भी है, थर्ड या फोर्थ डाल लेना अपने हिसाब से, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। अगला क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये हमारे सिलेबस में ही है, तो इनको तो हमको ध्यान से समझना ही है। आइए जरा देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है ना। इसकी डेफिनेशन और आइडेंटिटी की बिल्कुल एक जैसी है, बस अंतर, लिटिल बिट अंतर है, वो मैं आपको दिखाता हूं कि क्या है, वो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। सो मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी, let A be any non-empty set, then a relation कौन R is said to be reflexive relation if क्या भाई, इफ R इज इक्वल टू समथिंग, वैसा ही कुछ डेफिनेशन है, A कॉमा A, है ना, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, है ना। बिल्कुल वैसा ही डेफिनेशन ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जाम्पल में हम इसको थोड़ा सा आपको बताएंगे कि क्या इसमें अंतर आता है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। नोट कर लिया ऊपर वाला, हटाता हूं मैं इसको, है ना। डेफिनेशन वैसा ही है, ये भी कह रहा है कि सेम एलिमेंट होने चाहिए रिफ्लेक्सिव के अंदर, मतलब जो सेट, जिस सेट पर हमको रिलेशन चाहिए होगा उस सेट के सेम एलिमेंट हमको लेने हैं, ठीक है ना। आइए सेम एलिमेंट लेकर के देख लेते हैं कि क्या वो एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं भाई। सो लेते हैं एक एग्जांपल जिसमें मैं कंसीडर करता हूँ, लेट ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3, यही सेट लेकर के चलते हैं ना, 1 2 3, बहुत रिलेवेंट सेट है, आपको सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी इससे। तो एक सेट ले लिया मैंने 1 2 3, आप कोई सा भी एक्स वाई जेड ABCD कुछ भी ले लो, है ना, आपकी मर्जी। सो लेट ए सेट हमारे पास कैसा है, 1 2 3, 3 एलिमेंट हमने ले लिए। अब रिलेशन डिफाइन करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। पहला R1 ले लिया हमने, 1 1 2 2 एंड 1 3 या 1 2 1 2 कुछ भी ले। R1 क्या हमारा रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव में क्या बोल रहा है कि ए सेम वाले होने चाहिए, तो इसमें कौन था, 1 2 3 था ना, तो 1 1 है 2 2 है 3 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 3 3 नहीं है, यहाँ पे 3 3 नहीं है, तो इसलिए ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। बात आ रही समझ में या नहीं आ रही है? R1 जो है हमारा वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। कारण क्या हुआ? कारण क्योंकि इसमें 3 3 नहीं है ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि R1 इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, R1 इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप रीजन आप दे सकते हो, सिंस बोलो 3,3 डजंट बिलोंग इन R1, ठीक है ना, इसको बिलोंग करना चाहिए था लेकिन ये बिलोंग नहीं करा। आइए जरा आगे देखते हैं क्या होगा। दूसरा ले लेते हैं, R2 ले लेते हैं। इसको दर्द किस पे था कि एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 3 3 चाहिए था, और दे देते हैं इसको 1 1 दे देते हैं, 2 2 दे देते हैं, और एक 3 3 के साथ साथ 1 2 बोनस में दे देते हैं। देखते हैं जरा ये बुरा मानेगा नहीं मानेगा। देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, एक्स्ट्रा 1 2। रिफ्लेक्सिव की चाहत क्या है? रिफ्लेक्सिव की चाहत है कि हमको सारे सेम एलिमेंट तो चाहिए ही, जो सेम एलिमेंट है वो तो दो, ठीक है ना, उतने तो चाहिए ही चाहिए, एक्स्ट्रा भी दोगे तो चलेगा, कम नहीं चाहिए,
एटलीस्ट उतने चाहिए, है ना, एटलीस्ट और एटमोस्ट और एग्जैक्टली का बड़ा भैया पिंच रहता है ना। ये हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी में भी पढ़े थे, या पढ़ेंगे आगे, है ना। तो ये बोलता है एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट। तो एटलीस्ट वर्ड जो है बहुत ध्यान से आप इसको पकड़ के रखना, है ना। तो 1 1 2 2 3 3 1 2, है ना, 1 1 2 2 3 3 1 2। इसकी चाहत क्या थी कि एटलीस्ट जितने सेल्फ वाले हैं वो मुझे मिल जाएं। एक्स्ट्रा आएगा चलेगा, एक्स्ट्रा आएगा चलेगा, लेकिन कम नहीं चलेगा। इसने क्या बोला कि कम नहीं चलेगा। तो मैंने क्या कम लिया है क्या? नहीं, 1 1 लिया, 2 2 लिया, 3 3 लिया, इससे कम नहीं ले सकते थे, तो ये हमने कर दिया। तो R2 हमारा क्या बन गया भाई साहब? R2 हमारा बन गया R2 इज कैसा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R2 कैसा हमारा? R2 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट A, ठीक है ना। तो R2 हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा चलो एक बात देखते हैं, तीसरा एक और लेते हैं ना। क्या R3 हम अगर ले लें 1 1 2 2 और 3 3, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि क्या बोला था रिफ्लेक्सिव ने बोला था सेल्फ वाले, एटलीस्ट सेल्फ वाले तो मुझे चाहिए एटलीस्ट, मतलब 1 1 2 2 3, जैसे यहाँ पे 3 था तो 1 1 2 2 3 3, इतने तो चाहिए ही। एक्स्ट्रा आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, इससे कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा तो चलेगा, ज़्यादा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन कम भाई साहब मैं किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अच्छा 3 3 ना करूं या 2 2 एक कम कर दूं तब नहीं होगा, है ना। एक्स्ट्रा आएगा तो चलेगा और उतना बराबर रहेगा तो भी चलेगा। इसका मतलब अगर मैं एक बात और बोलूं, यहाँ पर एक बात ऐड करूं, तो 1 1 2 2 3 3, ये रिलेशन अगर ध्यान से देखो तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन भी है। ये एक रिलेशन कैसा है? ये आइडेंटिटी भी है, क्योंकि आइडेंटिटी की बात क्या थी? आइडेंटिटी की बात थी कि सेल्फ वाले मुझे सारे चाहिए, न कम न ज्यादा। तो इसका मतलब ये क्या है? ये आइडेंटिटी भी है। तो ये एज वेल एज कैसा बन गया? ये आइडेंटिटी भी इसको हम बोल सकते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन भी है हमारा ये साथ साथ। कैसा रिलेशन है? आइडेंटिटी भी है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी आइडेंटिटी, इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हो सकता है। ऊपर वाला देखो ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। क्या आइडेंटिटी बोलोगे? नहीं भाई, अभी पीछे बुरा माना था ना, ये एक्स्ट्रा नहीं लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। एग्जांपल आपके सामने ही है, बिल्कुल, है ना। तो यहां पर हम एक नोट पॉइंट लगा सकते हैं कि आइडेंटिटी इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इस बात को ध्यान रखना। डन। तो एक नोट पॉइंट आप यहां चाहो तो ऐड कर सकते हो, क्या? आइडेंटिटी रिलेशन will always क्या? रिफ्लेक्सिव बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। लेकिन कन्वर्स ट्रू होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। एग्जांपल आपके सामने ही है। ये हमारा क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। इसको ध्यान से देखो, ये रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी भी है। इसका मतलब आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हमेशा होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। दोनों एग्जांपल आपके सामने हैं, ठीक है ना। तो इसी में आपको घुमाने की वो कोशिश करता है, ऐसे ही एग्जांपल आपको देता है, ऐसे कुछ कम करेगा कुछ ज़्यादा करेगा। अभी हम आगे जब क्वेश्चन की का डिस्कशन करेंगे तब वहाँ पर देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। नोट कर लेना इसको, है ना, पॉज करके। आइडेंटिटी रिलेशन विल ऑलवेज रिफ्लेक्सिव बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। राइटिंग का कोई इशू है तो बताना, थोड़ा मैंने रफली लिख दिया है ना। चलो नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव, हमने देख लिया। अगला हमारा रिलेशन है, जो भी नंबर है, चौथा या पांचवा, है ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है ना। सिमेट्रिक रिलेशन किसको हम लोग बोलते हैं? व्हाट इज द सिमेट्रिक रिलेशन? ठीक है, तो आइए चला देखते हैं भाई। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, then a relation R is said to be symmetric relation on set A
इफ क्या कंडीशन हो जाए, इफ a comma b belongs to R, then this implies b comma a also belongs to R, है ना। अगर a comma b R में हो तो b comma a में a भी R में होना चाहिए, और b comma a R में हो तो a comma b भी। ये implies and implies भी है, मतलब a भी R में हो तो b a R में होना चाहिए, b a R में है तो a भी R में होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हम ये बोलेंगे कि वो रिलेशन कैसा है बच्चों, वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, आओ देखते हैं जरा कैसे कैसे भैया, एग्जाम्पल बता दो कुछ। आओ ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं एक सेट, फिर से वही वाला अपना प्यारा सा 1 2 3, ये मान लो मैंने ले लिया एक सेट। अब इस सेट पर अगर बच्चों मैं बात करूं, किसके बारे में बात करता हूं मैं, कि ये सिमेट्रिक रिलेशन कैसे है, आइए देखते हैं। सो सिमेट्रिक का एक एग्जाम्पल लेते हैं। R1 मान लो ले लिया हमने पहला, R1 इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1 1, ठीक है ना, 2 2 एंड 1 2 एंड चलो बस इतना ही लेते हैं ना। देखो जरा R1 क्या हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, तो जवाब देखना सुनना ध्यान से। 1 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 1 1 है, 1 1 है तो 1 1 होना चाहिए भैया। देखो 1 1 है, 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 है, अब देखो ए बी का मतलब क्या, देखो जरा ए बी आर में है तो बी ए आर में होना चाहिए। तो देखो 1 1 है, इसके ऑर्डर को बदलने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब सेट के अंदर क्योंकि एलिमेंट को आप रिपीट करके तो लिखोगे नहीं भाई मेरे, तो इसका मतलब 1 1 है, इसको अगर ऑर्डर को चेंज करोगे तो यही एलिमेंट रहेगा, यही सेट रहेगा, यही एलिमेंट रहेगा, तो इसलिए ये हमारा इसमें लाई कर रहा है। सेम वही 2 2 के साथ सेम प्रॉपर्टी कि अगर 2 2 है तो इसके ऑर्डर को बदलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 2 है। इधर जरा 1 2 है, इसके ऑर्डर को बदलो जरा 2 1 करो, तो क्या इस सेट के अंदर 2 1 दिखाई पड़ रहा है, 2 1 दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो लिखेंगे इस बात को क्या, सिंस 1 2 बिलोंग्स टू द सेट R1 बट 2 1 डज नॉट बिलोंग इन R1, तो 2 1 R1 के अंदर नहीं है, इसलिए ये हमारा, तो यहां कहोगे देयरफॉर R1 इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, तो R1 हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ। अगर यहाँ 2 1 भी हो जाता तो हमारा ये रिलेशन कैसा हो जाता, ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो जाता। तो प्लीज नोट इट डाउन, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये सिमेट्रिक हो जाए। सेकंड ले लेते हैं R2 मैंने इसी सेट के ऊपर ले लिया 1 1, है ना, 3 3 और 1 2 2 1, है ना, ये ले लिया 1 2 2 1। तो देखो 1 1 है, 3 2 3 3 है, 1 2 है, देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसके ऑर्डर को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 1 2 है तो 2 1 है, 2 1 है, 2 1 है तो इसके ऑर्डर को 1 2 करोगे है, इसका मतलब ये R2 हमारा रिफ्लेक्सिव, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। ये रिलेशन हमारा कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, कोई दिक्कत की बात इसके साथ नहीं है। एक और लेते हैं जरा, इसको देखते हैं क्या है, R3 ले लेते हैं जरा, 1 1 2 2 और 3 3, है ना, 1 1 2 2 3 3। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सॉरी सिमेट्रिक, मैं रिफ्लेक्सिव बोल दिया है, सॉरी, ये सिमेट्रिक की बात हो रही थी, ये सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक रिलेशन है ना, सिमेट्रिक, डन। क्या ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है, ये वाला R3, क्या ये R3 हमारा सिमेट्रिक है। 1 1 2 2, देखो जरा 1 1 है, ऑर्डर बदलोगे तो यही रहेगा, अब सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं करते हम लोग। 2 2 है, फिर से वही बात, 2 2 है। 3 3 है, ऑर्डर बदलोगे 3 3, तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हुआ, ये रिलेशन बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, बिल्कुल, ये भी हमारा सिमेट्रिक बच्चों क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। और ध्यान से देखो ये रिलेशन हमारा कैसा, देखो इस सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट था, 1 2 3 ही तो था, यही 3 तो एलिमेंट थे 1 2 3, तो देखो 1 1 2 2 3 3, ये सारे वाले आ गए ना। ये कौन सा रिलेशन बन गया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये रिलेशन हमारा क्या बन गया, ये रिलेशन हमारा बन गया आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये रिलेशन हमारा क्या बन गया, आइडेंटिटी रिलेशन, इस बात को ध्यान रखना। इसका मतलब हुआ, ये देखो जरा, ये सिमेट्रिक भी आइडेंटिटी भी है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी सिमेट्रिक हो सकता है, लेकिन सिमेट्रिक आइडेंटिटी होगा इस बात की गारंटी नहीं है। देखो जरा, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है ना, ये वाला ध्यान से देखो, सिमेट्रिक क्या आइडेंटिटी है, नहीं भैया, 1 1 है, 3 2 2 है ही। इसका मतलब क्या हुआ,
हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स आइडेंटिटी रिलेशन विल ऑलवेज सिमेट्रिक बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जैसे पीछे हमने बोला था ना, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो क्या, क्या बोल सकते हो नोट में, फिर से आप वही बात बोल सकते हो क्या, कि आइडेंटिटी रिलेशन विल ऑलवेज क्या, सिमेट्रिक बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मतलब ये हुआ कि कन्वर्स ट्रू होगा इस बात की हम गारंटी भाई साहब नहीं दे सकते। तो ये कन्वर्स ट्रू होगा इस बात की कोई हम इसके बारे में बोल नहीं सकते। आप लिख लो इसको जल्दी से एग्जांपल। हाँ, अगर कोई बोले एग्जांपल क्या है तो ये ऊपर ही लिखा हुआ है, ये सिमेट्रिक है, ये आइडेंटिटी है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। पांचवा छठा जो भी हो डाल लेना। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव क्या होता है ना। चलो और दिखाते हैं आपको। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट देन रिलेशन आर is said to be transitive relation on set A if, क्या कंडीशन भैया, if A, B belongs to, ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा। if A, B belongs to R and B, C belongs to R, then क्या होना चाहिए, A, C also belongs to R, है ना। मतलब क्या हुआ, अगर A, B R में है, B, C R में है, तो A और C R में होना चाहिए। देखो जरा, ये B पे खत्म हो रहा है, इधर ये B से शुरू हो रहा है, तो A, B अगर R में है, इधर B, C R में है, तो A, C भी R में होना चाहिए। इस बात को देखते हैं जरा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक ले लेते हैं फिर से भाई, सेट लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, है ना। 1 2 3 है, क्या आ गया, मान लेते हैं हम एक रिलेशन ले लेते हैं, R1 इज इक्वल टू, क्या ले लें भाई, चलो 1 1 ले लेते हैं, ठीक है ना, और 1 2 ले लेते हैं, और 2 1 ले लेते हैं। क्या ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है? आओ देख के चेक करते हैं जरा। देखो जरा, ये 1 1 है, तो 1 पे खत्म हो रहा, 1 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट है इसमें, जरा देखो 1 से शुरू होने वाला एक तो ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है, तो इसके साथ तो कोई दिक्कत है नहीं, 1 1 है तो 1 1 है ही। इसको देखो जरा, 1 1 1 से शुरू हो रहा, 1 2 है ना, इसको हटा दो और इसको हटा दो, तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 इसमें है। अब रिपीट करके एलिमेंट को हम लोग नहीं लिखते हैं। इधर आओ जरा, देखो 1 2 इसमें है, क्या है इसमें, 1 2 है। अब यहाँ 2 से शुरू होने वाला एक एलिमेंट है 2 1, तो इस B को हटा दो तो A और C होना चाहिए, यानी कि 1 1 होना चाहिए। देखो 1 1 यहाँ पे है, ठीक है ना। और जरा 2 1 को देख लो, तो 2 1 है, 1 से शुरू होने वाला कौन सा एलिमेंट है, एक तो ये है, देखो जरा, एक तो ये है और एक ये है, तो 2 1, तो 1 से शुरू होने वाला कौन सा एलिमेंट है, देखो जरा ध्यान से, 1 से शुरू होने वाला ये एलिमेंट है, तो 1 1 है, तो क्या होना चाहिए था, 1 को हटा दो सेकंड, तो 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 है। लेकिन इसको देखो जरा, 2 1 है और 1 2 है, तो ये B और ये हटा दो इसको। बहुत इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है, बहुत सारे इवेंट कंपटीशन में पूछता है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है, इस बात को ध्यान से समझ लें। देखो ये 2 1 है, 1 पे खत्म हो रहा है, उधर ये 1 से शुरू हो रहा है, तो मतलब ये B है, इधर ये B है, B खत्म हुआ, तो क्या होना चाहिए था, A और C, यानी कि 2 2 होना चाहिए। इस सेट के अंदर कहीं 2 2 दिखाई पड़ रहा है नहीं, देखो ना, लिखेंगे इस बात को, सिंस 2 1 belongs to R1 and 1 2 belongs to R1, है ना। देखो ना, 2 1 R1 में है, 1 2 R1 में है। देखो जरा, 1 खत्म हुआ, 1 से शुरू हो रहा है, 1 पे खत्म हुआ, 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 1 हटेगा ना, B देखो हट रहा था ना, यहाँ B भी हट के AC हो रहा था, इसका पहला और इसका आखिरी AC, तो यहाँ देखो 2 2 होना चाहिए था। क्या 2 2 इस सेट के अंदर इस रिलेशन R1 में दिखाई पड़ रहा है, तो 2 2 रिलेशन में नहीं है। लेकिन बोलेंगे कि बट 2 2 doesn't belong in R1,
है ना, डजंट बिलोंग इन R1, इसलिए ये R1 हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है ना। आप इसको नोट कर लेना ध्यान से, हटाता हूं मैं। सो R1 इज नॉट ट्रांजिटिव, R1 इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। अच्छा एक और लेता हूं, एक मजेदार रिलेशन आपको दिखाता हूं, है ना। अच्छा इसी में अगर मैं 2 2 डाल दूं तो क्या ये रिलेशन हो जाता? तब हो सकता था ये रिलेशन हो जाता, क्योंकि 1 2 2 2 हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो बोल सकते थे। एक और हम आपको मजेदार रिलेशन दिखा देते हैं। जैसे मान लो एक रिलेशन लेते हैं R2 लेते हैं जरा, 1 1 2 2 और 3 3, ध्यान से देखो जरा, 1 1 2 2 3 3, ठीक है ना, 1 1 2 2 3 3, देखो जरा 1 1 2, इसमें कौन था 1 2 3 ना, देखो जरा क्या ये ट्रांजिटिव है? तो देखो जरा 1 1 1 से खत्म हुआ, 1 पे शुरू होने वाला यही एक एलिमेंट है, तो 1 1 इसमें है, 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 है ना। अब 3 बार भाई एक एलिमेंट को सेट के अंदर 3 बार 4 बार तो आप लिखोगे नहीं, मेरी बात को ध्यान से समझो। 1 1 R2 में है, 1 1 R2 में है, 1 1 R2 में होना चाहिए, तो 1 1 R2 में है ना। इधर आओ 2 2 2 2, देखो 2 पे खत्म हुआ, 2 से शुरू होने वाला यही एलिमेंट है, तो 2 2 को ऐसे समझो, 1 1 बिलोंग कर रहा है R2 में एंड 1 1 बिलोंग कर रहा है R2 में, तो इसका देखो पहला क्या है, इसका आखिरी ये है, इसका पहला ये हटा, तो क्या आना चाहिए, ये हुआ, ये सी हुआ, तो 1 1 होना चाहिए था R2 में, तो 1 1 R2 में है ना। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम एक एलिमेंट को एक से ज्यादा बार नहीं लिख सकते थे, है ना। तो ये क्या हुआ, क्या ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है? क्या ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है? तो बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एक एलिमेंट को एक से ज्यादा बार नहीं लिख सकते, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है भाई। नोट कर लो इसको, ठीक है ना। तो इसका मतलब, इसको हटा रहा हूं मैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये R2 हमारा, R2 क्या है, R2 इज ट्रांजिटिव, है ना, R2 इज ट्रांजिटिव रिलेशन, डन। अब मुझे एक बात बताओ, R2 को ध्यान से देखो तो ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है, ये क्या है, R2 इज ऑल्सो आइडेंटिटी रिलेशन, भैया आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिटी, फिर से वही बात आ गई, आइडेंटिटी रिलेशन ट्रांजिटिव हो सकता है, लेकिन ट्रांजिटिव आइडेंटिटी होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। फिर से भैया आप नोट पॉइंट पुराना वाला लगा सकते हो, क्या कि आइडेंटिटी रिलेशन विल ऑलवेज, क्या विल ऑलवेज, आइडेंटिटी रिलेशन विल ऑलवेज, कैसा, आइडेंटिटी रिलेशन विल ऑलवेज ट्रांजिटिव बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, लेकिन कन्वर्स ट्रू होगा इस बात की भाई साहब कोई गारंटी यहां पे हम दे नहीं सकते आपको। तो आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन ट्रांजिटिव आइडेंटिटी हो इस बात की कोई गारंटी नहीं, आपको पता चल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिटी हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। मतलब क्या हुआ, यहां से हम जनरलाइज क्या कर सकते हैं कि जो आइडेंटिटी होगा भैया वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी होगा, कौन, आइडेंटिटी। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका कन्वर्स किसी का भी ट्रू नहीं है, सब में आपने एग्जांपल देखा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, आखिरी टॉपिक, आप इसको नोट करते जाना साथ साथ, आखिरी है हमारा 6th 7th जो भी है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कौन होता है, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कौन होगा, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, पूरा नहीं लिख रहा हूं, इतने समझदार आप हो गए उतनी देर से पढ़ते हुए आ रहे हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर कोई ऐसा रिलेशन है जो तीनों ही होल्ड कर रहा है,
है ना। अगर कोई ऐसा रिलेशन किसी सेट पर तीनों ही प्रॉपर्टी को लेकर के चल रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो जा रहा है, सिमेट्रिक भी हो जा रहा है, ट्रांजिटिव भी हो जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो एक ऐसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर तीनों में से एक भी फेल कर गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, है ना, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ये बच्चों क्या था, ये हमारा डे 1 था, ध्यान से मेरी बात को समझो, ये डे 1 था जिसमें हमने रिलेशन के पूरे ब्रीफ कॉन्सेप्ट को थोड़े से स्पीड में समझा है ना, क्योंकि बेटा ये क्रैश कोर्स है, इसीलिए मैंने थोड़ी सी स्पीड अपनी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है ना, मैंने शुरू में बोल दिया था थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करोगे तो मैं अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर लूँगा, अदरवाइज किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो बेटा तो आप इसको बुरा मत मानना। आप यूट्यूब में ऑप्शन भी है, वहाँ स्लो भी कर सकते हो, स्लो मोशन में भी आप देख सकते हो, जितना मर्जी स्लो कर लेना, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी को इससे तेज़ देखना होगा तो वो फास्ट करके भी देख सकता है, आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो हमने डे 1 के अंदर क्या देख लिया बच्चों, रिलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, रिलेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, ये पूरी समराइज्ड फॉर्म में हमने देख लिया, है ना। अब इसके बाद हम बच्चों देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इन जो रिलेशंस हमने पढ़े, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है बेसिकली, उस पे क्वेश्चंस किस किस हिसाब से आता है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो अगला जो हमारा डे 2 के अंदर जो हम लोग क्लास लेंगे, डे 2 के अंदर हम लोग लेंगे क्वेश्चंस पे काम करेंगे, है ना। किसके क्वेश्चंस, रिलेशन के क्वेश्चन, है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इवन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं या जो एनसीईआरटी या एडिशनल क्वेश्चन, तो सारे के सारे हम टाइप 1 बाई 1 देखेंगे कि क्या है कैसे है ना। तो अगर आपको सेशन में मज़ा आया हो, क्लास में मज़ा आया हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हो, है ना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये बोलने वाली बात तो है नहीं फिलहाल मुझे, आप समझदार हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।